गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं पेज नंबर 30 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग बीइंग द बिजनेस लैंग्वेज प्रोवाइड्स द बिजनेस रिजल्ट थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू वेरियस स्टेक होल्डर्स। मतलब इसमें यही बताया जा रहा है कि जो अकाउंटिंग होती है वो एक बिजनेस लैंग्वेज होती है और बिजनेस में क्या हो रहा है उसका रिजल्ट किसको प्रोवाइड कराती है, स्टॉक होल्डर्स को प्रोवाइड कराती है। If the accounting process is not followed properly, then the result derived may be doubtful and will not be reliable। मतलब वही बोला जा रहा है कि जो आप प्रोसेस करते हो, आप रिकॉर्ड्स वगैरह बनाते हो, अकाउंट्स बनाते हो, अगर उससे आपका वो रिजल्ट सही ना मिले, आपके मन में कुछ डाउट हो, तो वो रिजल्ट क्या रहेगा, रिलायबल नहीं रहेगा, मतलब आप उस पर बिलीव नहीं कर सकते हो। In order to bring about transparency, consistency, compatibility, adequacy, and reliability in business result, it is necessary to adopt standard accounting principles, policies। मतलब वही बताया जा रहा है कि आप चाहते हो कि आपका रिजल्ट आपको सही मिले, एक्यूरेट मिले, जिससे आप एक साल से दूसरे साल को कंपेयर कर सको, एक ही मेथड फॉलो करो और आपके सामने सब चीज़ ट्रांसपेरेंट हो। मतलब आपको मतलब किसी से पूछना ना पड़े, आपको देख के ही वो चीज़ें समझ में आ जाएं, एक्यूरेट हो, मतलब बिल्कुल सही हो। इसके लिए हम क्या फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, पॉलिसीज़ फॉलो करते हैं और स्टैंडर्ड्स को यूज़ में लाते हैं। टू मीट द अबव ऑब्जेक्टिव, वेरियस प्रोफेशनल बॉडीज़ इन द एरिया ऑफ अकाउंटिंग फॉर्मुलेटेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसीलिए कि हमारा रिजल्ट हमें सही मिले, हमें एक्यूरेट मिले, इसके लिए जो बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेशनल बॉडीज़ हैं, उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी एंड ऑर्गेनाइज्ड अकाउंटिंग फ्रेमवर्क फॉर अकाउंटिंग विद द हेल्प ऑफ विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस आर मेड कंपेरेबल। मतलब इसमें यही बताया गया है कि पॉलिसीज़ बनाई गई है, आपको एक काम करने का प्रोसेस बताया गया है, रूल्स बताए गए कि आपको किसको कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए, जिससे आपको क्या हो सके, जो रिजल्ट मिले या जो आप स्टेटमेंट्स बनाओ उसको आप एक साल से दूसरे साल ईजिली कंपेयर कर सको, मेजर कर सको। फिर एक इसमें दिया हुआ है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड गाइडलाइंस एज रिगार्ड टू मेजरमेंट, रिकॉग्निशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स एंड प्रोवाइड वैल्यूएबल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। तो इसमें यही बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें गाइडलाइंस, हमें मतलब गाइड करते हैं कि हमें ट्रांजेक्शन्स को कैसे मेजर करना है, कैसे रिकॉग्नाइज करना है, उसे कैसे प्रेजेंट करना है, कैसे सामने वाले के साथ उसको शो करना है, कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी है और हमें उसको किस तरीके से किस पार्टी को देनी है, कैसे प्रेजेंट करना, हमें तरीका बताता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज रिलेटेड टू फॉलोइंग द एस्पेक्ट्स। पहला पॉइंट दिया है, टू प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब बोला जा रहा है कि पहले हमें ट्रांजेक्शन्स को चुनना, देखना चाहिए कि वो मॉनेटरी टर्म में मेजर कर सकते हैं कि नहीं, तभी हमें उसको रिकॉर्ड करना चाहिए। टू मेजर द ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स, मतलब ट्रांजेक्शन्स को पहले देखें कि वो मनी में कैलकुलेट हो रहा है, वैल्यू है कि नहीं है। फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद क्लैरिफिकेशन। और फिर जब ट्रांजेक्शन लिख रहे हो, शो कर रहे हो, तो उसका पूरा प्रॉपर स्टेटमेंट लिखो, क्लैरिफाई करो कि कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है, मतलब क्या उसका पर्पस है, उसको आपको लिखना पड़ता है। फॉर फुल डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर टेकिंग वेरियस डिसीजन बाय वेरियस पार्टीज। और मतलब जो इन्फॉर्मेशन अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करो, जिससे कि जो पार्टी डिसीजन लेने वाली रहती है वो उसको समझ सके, ओनर उसको देख के कुछ समझ सके। चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं। पेज नंबर 31, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो उसमें पहला पॉइंट मतलब स्टार्टिंग दिया हुआ है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन द अकाउंट पॉलिसी एंड प्रैक्टिसेस बीन अडॉप्टेड बाय द बिजनेस कंसर्न सो एज टू स्टैंडर्डाइज द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस इवेंट्स ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लाने का मोटिव क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कि हम अपने जो रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, जो अकाउंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अकाउंटिंग की प्रोसेस कर रहे हैं, उसमें क्या ला सकें, यूनिफॉर्मिटी, मतलब रियलिटी ला सके, एक जैसा कर सके। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड स्टैंडर्डाइजेस द वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसी सो एज, मतलब ये क्या करता है, एक तरीके की पॉलिसीज डिफाइन करता है, रूल्स बताता है कि हमें क्या चीज़ को कैसे रिकॉर्ड करना चाहिए। टू इंक्रीज द रियलेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो रियल रहे। टू मेक द फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपेरेबल, आप एक साल से दूसरे साल को कंपेयर कर सको रिकॉर्ड्स को।
टू फॉर्मुलेट स्टैंडर्डाइज अकाउंटिंग पॉलिसी, एक अच्छी पॉलिसी बन सके जिसको आप फॉलो कर सको। टू प्रोवाइड द बेसिस ऑफ मेजरमेंट ऑफ वेरियस आइटम्स, मतलब हमें किसको कैसे मेजर करना चाहिए, कैसे लिखना चाहिए, शो करना चाहिए। टू ब्रिंग अबाउट फुल डिस्क्लोजर एंड ट्रांसपेरेंसी इन अकाउंटिंग, मतलब जो हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स है वो जो मतलब इन्फॉर्मेशन सामने वाले को चाहिए उसको हम पूरी रिप्रेजेंट कर सके, ट्रांसपेरेंट रहे, मतलब कुछ भी हिडन नहीं रहे। Accounting standards help to reduce the views of various alternative treatment of various accounting items so as to make the financial statement of various organization comparable। मतलब accounting standards क्या करता है, हमें एक तरीके से जो गलती करने की चांसेस रहते हैं उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है और हमारे रिकॉर्ड्स को अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में हमारी हेल्प करता है, और जिससे हम उसको ईजिली कंपेयर कर सकें और बिल्कुल वो रियल रहे, इसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हेल्प करता है। अब आता है नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले डाउन द नॉर्म्स ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस so as to clarify how the transaction and event should be dealt in financial statement। मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या करता है, हमारे लिए नॉर्म्स बनाता है, पॉलिसीज बनाता है कि हम कैसे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं, डील कर सकते हैं उस ट्रांजेक्शन्स के साथ। टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ डाइवर्स अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड पॉलिसी सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वेरियस बिजनेस यूनिट्स बिकम कंपेरेबल, मतलब हमारे लिए बहुत इजी बना देता है ऐसी प्रैक्टिसेस और पॉलिसीज को हम फॉलो करते हैं जिससे कि हमारे रिकॉर्ड्स में कोई गलती ना हो और हम एक साल से दूसरे साल को इजीली कंपेयर कर सकें। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड प्रेफर्ड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फ्रॉम द अवेलेबल सेट्स ऑफ मेथड्स फॉर सॉल्विंग अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स, मतलब कुछ भी अकाउंटिंग प्रॉब्लम्स आती है तो उसको हमको कौन सा मेथड फॉलो करना है, उसको हमको कैसे सॉल्व करना है। Accounting standard provide information to the user of financial statement so as to provide the basis on which such statement have been prepared। मतलब एक तरीके से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो यूजर्स होते हैं, जो मालिक होते हैं, जो अकाउंटेंट का काम देखते हैं, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है कि उनको किस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाना है, उससे डिसीजन लेना है। अब दिया हुआ है बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। Accounting standards are ruling authority in the world of accounting and ensure that information provided to the potential investor is not misleading। मतलब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वाले पार्टी होती है, जो रूल्स बनाते हैं, वो ये देख के बनाते हैं कि जो आप इन्फॉर्मेशन दे रहे हो इन्वेस्टर्स को, मतलब जो आपके कंपनी में पैसा लगाए हैं, वो गलत इन्फॉर्मेशन मत दो। द बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एज फॉलोज। यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग, मतलब एक जैसी अकाउंटिंग चलती रहती है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड रूल्स फॉर स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट एंड रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब हम ट्रांजेक्शन को अच्छी से रूल्स के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करें, मेंटेन करें। They even have standard format for financial statement which helps in achieving uniformity in accounting method। मतलब हमें एक तरीके का फॉर्मेट प्रोवाइड कराता है कि आपको ऐसे ही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है, मेंटेन करना है, जिससे क्या होता है गलत नहीं होता। मतलब कि आपने अलग साल अलग मेथड यूज़ किया, इस साल कुछ और मेथड यूज़ कर दे तो इससे क्या होता है गलती होने के चांसेस होते हैं और हमको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिल पाता है। Reliability of financial statement. Accounting standards provide a reliability of financial statements. Various stakeholders rely on financial statement to base their decision on data provided by these financial statement. Potential investors make their decisions on data provided by these फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यही जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं ये रियल होते हैं, हमें डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मेक देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेस्ड ऑन सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो पैसा लगाने वाले रहते हैं, तो वो पहले पूरा डेटा वगैरह देखते हैं, पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं, तब वो आपके बिजनेस में पैसा लगाते हैं। फॉर दिस पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड प्रेजेंट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इसलिए जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो वो हमें एक तरीके का क्लियर पिक्चर प्रोवाइड करे, ट्रू रिजल्ट शो करे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंश्योर द स्टेटमेंट रिलायबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। जो हमारी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होती है वो हमको हमारे इन्फॉर्मेशन को करेक्ट सही ढंग से शो करने में हेल्प करती है। प्रिवेंट्स फ्रॉड्स एंड अकाउंटिंग मैनिपुलेशंस। Accounting standards establish several accounting principles and methodologies which are required to be followed by the organization। हमें एक तरीके का मेथड प्रोवाइड कराता है, रूल्स प्रोवाइड कराता है कि हमें अपने ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिप्रेजेंट करना है, रिकॉर्ड करना है। Thus, management cannot manipulate financial data and make misrepresentation of financial information। इसलिए जो मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है वो आपकी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को गलत या ज़्यादा शो नहीं कर सकता है, उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, वो हमें एक तरीके से सही करेक्ट इन्फॉर्मेशन शो करने में हेल्प करता है। अब आता है नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
क्यों जरूरी होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर कंसिडर एज गाइड फॉर मेंटेनिंग एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट। ये एक तरीके का हमें गाइडलाइंस प्रोवाइड कराता है, हमें तरीका बताता है कि हमें अपने ट्रांजेक्शन्स को कैसे रिकॉर्ड और मेंटेन करना चाहिए। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द वेरिएंस विच मे अराइज बिटवीन द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस एंड टू प्रैक्टिस यूनिफॉर्मिटी देयर वॉज अ नीड ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब इसमें यही बताया गया है कि हमारे रिकॉर्ड्स एक जैसे रहें, रियल रहें, उसके लिए हमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज़ में लाया गया है। द रीज़न फॉर सेटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एज फॉलोज। क्यों बनाया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स? कंपैरिजन बिटवीन टू फर्म इज पॉसिबल इफ बोथ द फर्म्स मेंटेन द सेम प्रिंसिपल एंड मेथड। मतलब अगर आप चाहते हो कि आप किसी और के साथ अपने रिकॉर्ड्स को देखो, चेक करो, कंपेयर करो, तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मेथड सेम होना चाहिए, रूल्स सेम होने चाहिए, तब तो आप एक को दूसरे से कंपेयर कर सकते हो। इसलिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स उस चीज़ को सेम करने में हेल्प करता है। अब हम नेक्स्ट पेज में आते हैं, पेज नंबर 32। Accounting standard restrict the firm for preparation and maintenance and presentation of accounting according to their own will or choice. They cannot prepare a report or financial statement for interested groups. This is possible only when there is some fixed standards for setting practice. मतलब वही बोला गया कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फर्म्स को मना कर देता है कि आप अपने अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स नहीं कर सकते हो, ट्रांजेक्शन को अपने हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं बना सकते हो। पहले से एक रूल बना हुआ है, फॉर्मेट बना है, उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसी तरीके से वो बनाने पड़ेंगे। The accounting standard recognizes and promote the principle of equity applicable for various users of accounting information, that is creditor, investor, stakeholder, etc. मतलब वही बोला गया है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मदद करता है, प्रिंसिपल्स बनाता है कि जो यूजर्स हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन मिले। Thus, the need of setting accounting standard is to find a uniformity in accounting practice while preparing financial reports and make consistency and proper comparison of data which are contained in financial statement for the users of accounting information. मतलब हमें रिपोर्ट्स बनाने में, हमें रिकॉर्ड करने में, हम मतलब सही ढंग से रिकॉर्ड करें जिससे हम उसको ईजिली कंपेयर कर सकें और हमारे लिए जो इन्फॉर्मेशन मिले वो यूज़फुल रहे। इसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाया गया है। असिस्टेंस फॉर ऑडिटर्स। Accounting standards lay down accounting policies, rules and regulations which are followed by the organization. मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशन बनाता है, मेथड्स बनाता है कि हमें किस चीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करना है। ऑडिटर इंश्योर्स दैट the laid down policies have been followed and state the financial statements are true and fair. इसलिए जब ऑडिटर आता है तो उसे चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है, वो ये चीज़ देखता है कि आपने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग अपने रिकॉर्ड्स बनाए हैं कि नहीं और आपके रिकॉर्ड सही हैं कि नहीं। Comparability. As all organizations follow the same set of accounting standards, their financial accounts become comparable to certain extent. देखिए एक तरीके से सभी ऑर्गेनाइजेशन एक ही रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करता है, इसलिए आपको अपने रिकॉर्ड्स को दूसरों के साथ कंपेयर करने में ईजी होता है। यूजर्स कैन एनालाइज एंड कंपेयर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फॉर देयर डिसीजन। उनको अपने डिसीजन के लिए वो ईजिली उसको कंपेयर कर सकते हैं। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। फॉलोइंग आर द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। पहला पॉइंट दिया है डिफिकल्टी बिटवीन चूजिंग ऑल्टरनेटिव्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड वेरियस ऑल्टरनेटिव फॉर सर्टेन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन। Choosing between these alternatives is a tough decision for management. As accounting standard, there is no provision for guidelines for appropriate choice. मतलब हमें बोला है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे ऑप्शंस देता है, ऑल्टरनेटिव्स देता है मेथड्स में कि आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहेंगे, तो उसमें बहुत टफ होता है कि डिपार्टमेंट को चुनने में कि कौन सा मेथड हम यूज़ करें, कौन सा बेस्ट होगा। Restricted scope. Accounting standard cannot override laws or statutes. दे आर टू बी फ्रेम्ड विद इन द कन्फाइंस ऑफ लॉज प्रिवेलिंग। मतलब वो अपने मन से कुछ नहीं बना सकता, जो लॉज होते हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको बनाने पड़ते हैं। फिर यहाँ पे देखिए दिया हुआ है डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूटेड एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑन 21 अप्रैल 1977 टू हार्मोनाइज द डाइवर्स अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस इन इंडिया। मतलब हमारे कब से लागू हुआ है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कब बना है? 21 अप्रैल 1977 में। किसने बनाया है? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है।
द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द बोर्ड इज टू फॉर्मुलेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इन्होंने क्यों बनाया था? क्योंकि जिससे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना सकें। द बोर्ड कंसिडर वेरियस रूल्स, रेगुलेशंस, कस्टम, पॉलिटिकल एंड बिजनेस इन्वायरमेंट ऑफ द कंट्री व्हाइल फॉर्मुलेटिंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूरी इन्वायरमेंट, हर चीज़ को देख के बनाए गए हैं। Till now, 32 accounting standards have been developed in area of accounting, which are as follows. अभी तक हमारे पास कितने accounting standards हैं? 32 हैं। तो ये आपको दे रखे हैं, ये आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। आपको पता भी होना चाहिए कि AS1 में क्या दे रखा है, किससे रिलेटेड है। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, कंपटीशन एग्जाम में पूछ सकता है। नेक्स्ट पेज में भी देखिए आपको दे रखा है, यहाँ पे ये आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स दे रखे हैं कि किसके अंदर कौन सी चीज़ें आती है। जैसे इंटेंजिबल एसेट्स आता है 26 के अंदर, ये कब कब आए हैं, ये भी आपको डेट दे रखा है साइड में, कब से इफेक्ट में आए हुए हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड हम नेक्स्ट डे देखेंगे। थैंक यू।